मध्य प्रदेश में लगातार एक्शन जारी है। भोपाल और इंदौर में आयकर विभाग की बड़ी रेड जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आयकर विभाग की लगातार चौथे दिन ये एक्शन देखने को मिल रहा है। आयकर विभाग लगातार चौथे दिन भी जांच कर रहा है। आयकर विभाग के साथ ईडी की भी छापेमारी जारी है। 6 से ज्यादा ठिकानों पर जांच एजेंसियों का एक्शन। मेडिकल कारोबारी राजेश गुप्ता के घर छापेमारी जारी है। भोपाल के साइंस हाउस ग्रुप के ठिकानों पर जांच जारी है। इंदौर में डिसेंट मेडिकल कारोबारी के यहाँ छापेमारी हुई है। कारोबारी राजेश गुप्ता के ठिकानों पर जांच में कई खुलासे हुए हैं। परिजनों के बैंक खाते फ्रीज और निवेश के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बोगस बिलों के भुगतान के लिए बनाई गई फर्जी कंपनी, जिसका देखिए अब सच सामने आ रहा है। जितेंद्र तिवारी के ठिकाने से 12 करोड़ की संपत्ति बरामद की गई है। अब तक जांच में 250 करोड़ के टैक्स चोरी का खुलासा हो चुका है। विदेशी निवेश और रियल एस्टेट से जुड़े सबूत भी यहां से बरामद किए गए हैं। भोपाल में रेड से जुड़ा इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आपको दे देती हूं, जहां पर साइंस हाउस ग्रुप को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नकली बिलों के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। छापेमारी में मिले 500 करोड़ के फर्जी बिल। अफसर से गठजोड़ और लेन देन के मिले सबूत। जितेंद्र तिवारी के घर से 12 करोड़ कैश मिले हैं। गोल्ड जब्त हुआ है। बड़ी जानकारी। जितेंद्र तिवारी के यहाँ रेड में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। देखिए, एक तरफ जितेंद्र तिवारी के यहाँ रेड चल रही है गौतम नगर में। भोपाल में ही राजेश गुप्ता के घर भी दबिश दी गई है लाल घाटी में। तो आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन 3 तस्वीरों के माध्यम से समझिए ये चौथा दिन है जब आईटी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी और कई अहम खुलासे, कई चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। विदेशी फंडिंग का भी मामला सामने आया। विदेश में निवेश किया गया, ये भी जानकारी मिली है। राजधानी भोपाल और इंदौर में आयकर विभाग की जांच चौथे दिन भी जारी है। इसमें मेडिकल कारोबारियों की भारी टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। अब तक विभागों को लगभग 250 करोड़ रुपए के बोगस बिलिंग और टैक्स हेराफेरी के सबूत मिले हैं। जांच में सामने आया कि इंदौर स्थित डिसेंट मेडिकल्स और भोपाल के साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड में करीब 150 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई है। वहीं मेडिकल डिवाइस सप्लायर राजेश गुप्ता के ठिकानों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी बिलिंग के दस्तावेज बरामद किए गए। जांच के मुताबिक कारोबारी अन्य राज्यों और विदेशों से कम कीमत पर चिकित्सा उपकरण मंगवाते थे और यहां उन्हें मोटे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते थे। इस प्रक्रिया को फर्जी बिलिंग के जरिए टैक्स बचाने और काले धन को खपाने का जरिया बनाया गया था। हमारे सहयोगी विवेक पांडे, रंजना दुबे और पुनीत विजयवर्गीय, साथ ही देखिए हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा ने रिपोर्ट भेजी है। उस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरीके से कार्रवाई जारी, एक बड़ा एक्शन मध्य प्रदेश में हो रहा है। कारोबारी राजेश गुप्ता के घर पर आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो कि लाल घाटी के पंचवटी कॉलोनी में मेडिकल कारोबारी राजेश गुप्ता के घर पर आयकर विभाग के अधिकारी आज चौथे दिन भी मौजूद हैं और लगातार जो दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए 4 से 5 जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर करोड़ रुपए की जो टैक्स चोरी है उसके दस्तावेज आयकर विभाग के अधिकारियों ने जब्त किए हैं। अब तक 250 करोड़ रुपए की ओवरऑल जो 6 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई है उसमें 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो टैक्स चोरी है वो सामने आई है। और कैसे तरीके से दिखाने के लिए कैसे रियल एस्टेट में निवेश किया गया और अलग अलग परिजनों के नाम से कैसे निवेश किया गया है। साइंस हाउस के जो डायरेक्टर हैं शैलेंद्र तिवारी, जितेंद्र तिवारी, उनके घर और जो अलग ऑफिस है उस पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं और आयकर विभाग के अधिकारियों की तरफ से जब आधिकारिक आंकड़े सामने आएंगे, लेखा जोखा रखा जाएगा, उसके बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगा कि लगातार 4 दिनों तक जो कार्रवाई चली उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है। भोपाल में साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई का आज चौथा दिन है और शैलेंद्र तिवारी के साथ साथ राजेश गुप्ता के यहाँ भी कार्रवाई हुई है। फिलहाल शैलेंद्र तिवारी के यहाँ कार्रवाई चल रही है, जबकि राजेश गुप्ता के ठिकानों पर अभी कार्रवाई खत्म हो चुकी है। इस वक्त साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर में अंदर कार्रवाई चल रही है। इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं और पुलिस के जवान भी अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अब तक शैलेंद्र तिवारी के यहाँ से 12 करोड़ रुपए कैश और गोल्ड ज्वेलरी बरामद हुई है। इसके अलावा बोगस बिलिंग के मामले में भी कई सारे दस्तावेज बरामद किए जा चुके हैं। अकाउंट की पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा उनके खातों की भी जांच की जा रही है। कंपनी से जुड़े हुए तमाम सारे दस्तावेज और लेन देन से जुड़े हुए कागजों को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा अब तक ये बात निकल के आई है कि जीएसटी का भी यहाँ पे
बड़ा इनपुट क्रेडिट लेने की कोशिश यहाँ पे की गई है। करीब 200 करोड़ रुपए का इनपुट क्रेडिट इस कंपनी को दिया गया है। इस मामले में अब इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद संभवतः इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की भी एंट्री हो सकती है और एक और एजेंसी जीएसटी भी इस मामले में इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरी कार्रवाई में कितना कैश और दस्तावेजों के साथ साथ कितने अफसरों के लेन देन का गठजोड़ निकल के सामने आता है। कैमरा नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। रिलायंस हाउस प्राइवेट लिमिटेड जो एक मेडिकल बड़ी कंपनी है, उसमें जो रेड का सिलसिला है आज 5वां दिन है और आप देख सकते हैं कि रेड अभी भी चल रही है। भोपाल से कई टीमें यहाँ पर आई हुई हैं। ईडी भी अब इसमें आ चुका है, ईडी का भी इंटरफेरेंस अब इस पूरी रेड में यहाँ पर हो चुका है। कल शाम भी यहाँ पर जो टीम्स थी वो यहाँ पर आई थी और लगातार आप देख सकते हैं मैं इस मकान के सामने अभी मौजूद हूँ। ये 519 नंबर का मकान है और ऐसे 2 ठिकानों पर इंदौर में यहाँ पर रेड करी गई है। ये महालक्ष्मी नगर स्थित मकान है। पूरी ये जो बिल्डिंग है ये इसी कंपनी की है और आप देख सकते हैं अंदर काफ़ी सारी दवाइयाँ भी तक की। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ से पुलिस 3 बड़े काले बैग में जो ईडी है, जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स की जो टीम है, वो यहाँ से काले बैगों में काफ़ी सारे दस्तावेज और कुछ कैश भी जो है वो बरामद कर यहाँ से ले गई हैं और आज 5वां दिन है इस रेड का। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, इंदौर।